पिछले काफी वर्षों से प्रेरणा जो है कार्यरत है फील्ड के अंदर में। तो इस बार ही हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डोनर्स के साथ और बाकी की मीटिंग्स होती रहती हैं, तो हम लोग क्यों ना ऐसे अपने स्टाफ वर्कर्स और अपने जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ हम लोग काम करें और उनको बुला करके गेट टुगेदर किया जाए। तो इसलिए एक छोटा सा गेट टुगेदर हमने रखा जिसमें कि हमारा सारा स्टाफ और सारे हमारे बेनिफिशियरी, सारे तो नहीं कह सकते बट एक दो जो बेनिफिशियरी हमारे साथ जो पिछले करीब 15-15 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हमने काम स्टार्ट किया था, वही लोग आज तकरीबन हमने इस शो के अंदर में यहाँ पर इस इवेंट में हम लोगों ने बुलाया। तो ये जो प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी जो आपने शुरू किया है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका नाम प्रेरणा कैसे पड़ा और किस तरह के काम करते हैं? जैसे कि प्रेरणा अपने आप में एक नाम है, वो उसकी मीनिंग ये है कि इनकरेजमेंट। तो हमारा मतलब था कि हम खुद तो कुछ करें और लोगों को भी इनकरेजमेंट दें ताकि वो भी कुछ करें, और उसी को लेके इसका नाम हमने प्रेरणा रखा। ये एक विशेष उद्देश्य से लेकर के हमने स्टार्ट किया था 2002 में, और उस टाइम कुछ ये सोच के किया था कि जिसमें हमारा फायदा होगा, लेकिन वो फायदा तो नहीं, 1 या 2 साल बाद उसका मोटो बदल गया और फिर ये सामाजिक कार्य में हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व करके बाकी के सब लोगों को साथ जोड़ करके और फिर ऐसा कुछ कर दिया कि लोग जुड़ते 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 चले गए, और ये 18-19 साल कैसे बीत के हमें खुद भी पता नहीं लगा आज तक। तो किस तरह के सामाजिक कार्य हिस्सा लेते? इसमें हम मान के चलिए कि हम लोगों ने शुरू किया था चाइल्ड एजुकेशन से। एक क्रैच बनाई थी हम लोगों ने, स्टार्टिंग क्रैच से किया था, और क्रैच जो थी वो चलते चलते फिर उसमें हम लोगों ने एजुकेशन की फील्ड में आ गए, और आज हमारे करीब करीब 8 फ्री स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में शिक्षा लेते हैं बिल्कुल फ्री। और करीब 9000 बच्चे हमारे पास में जो हमारे स्कूलों में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम लोग उनके स्कूल की पूरी फीस जो है वो हम स्पॉन्सर्स करते हैं, और वो स्कॉलरशिप के रूप में उन बच्चों को दी जाती है। तो टोटल करीब 13,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग आज की डेट में एजुकेशन दे रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करना, उनके ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देनी, उनको टेलरिंग कटिंग की देनी। और अभी आने वाले टाइम में हमारा एक इवेंट है 11 जैन को, जिसमें कि ये जितनी हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, जो बनाती हैं, वो हम वहाँ पे स्टॉल में लगाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है और क्या लगाया है वहाँ पे। सर 19 साल काफी लंबा समय होता है, इस दौरान आपने किस तरह के चैलेंजेस फेसेस किए, क्या अचीवमेंट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बता सकते हो? देखिए, चैलेंजेस हर काम में होते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ भी शुरू कर दीजिए उसी में चैलेंजेस हैं। तो डे 1 से हमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस मिले। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो आए दिन कोई ना कोई अथॉरिटीज आके कि आप ये क्यों करते हो, जैसे कि अथॉरिटीज का काम है कि नहीं करने देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर एक रजिस्ट्रेशन दूसरा है कि आज के डेट में आप किसी को भी फ्री भी अगर कुछ दे रहे हैं ना, तो वो लेना नहीं चाह रहा है। तो चैलेंजेस तो देखिए हर फील्ड में है, हमारी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या और भी लोग हैं, है ना, वीमेन भी हैं, जिनको कि हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, बट वो आना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि अब हम एक बात करें, आज की डेट में स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो मार्केट में सेलिंग करता है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन अगर आज हम उसे कहते हैं कि हम आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और आप पढ़िए और हम आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, वो आना नहीं चाहता है। और वो अगर आना भी चाहता तो उसके पेरेंट्स नहीं आने देते हैं, बिकॉज ऑफ कि उन्हें पता है कि ये पढ़ा रहे हैं और ये हमारे लिए रोजी रोज सेलिंग करके आता है, और ये पढ़ने लग जाएगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए, लेकिन उनको भी थोड़ा डरा धमका करके हम लोग कि अगर आप इनको नहीं पढ़ने के लिए भेजोगे तो हम इसकी सेलिंग भी बंद करा देंगे। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रस्सियां बेच रहा है, कोई वाइपर बेच रहा है, वो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, लेकिन हम फिर भी डरा धमका के उनको, या कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में SHO के साथ मीटिंग करवाते हैं, वो भी उनको थोड़ा सा डराते हैं कि भाई ये गलत काम है, हम मार्केट में ही नहीं आने देंगे अगर आप इनको पढ़ने नहीं दोगे। तो बच्चे, उसी से फिर वो बच्चे जो हैं थोड़ा स्कूल में मेन स्ट्रीम में आते हैं, और उनकी एडमिशन मेन क्लासेस में लगवा करके हम लोग उनकी पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेते हैं। सर जैसे कि अभी पढ़ाई की बात आपने की, एक जगह पे स्किल डेवलपमेंट की भी बात की जाती है, और कई बार जो बच्चे काम करते हैं उनकी मजबूरी भी होती है,
कि अगर वो काम नहीं करेगा तो शायद उसके लिए फैमिली सपोर्ट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। इस सिचुएशन में आप कैसे मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर कैसे उसकी वैल्यू? देखिए, मैं वही अभी मैंने आपको यही चीज बताई है कि उसके पेरेंट्स ही नहीं जाने देते उसको, क्योंकि ये अर्निंग सोर्सेज है मेरे लिए। तो हम लोग कम से कम ये कहते हैं कि आप हाफ डे स्कूल कर लो। जो स्कूल का टाइमिंग है नॉर्मली हाफ डे होता है, मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग में, तो हाफ डे में हो जाता है। हाफ डे वो अपना अर्निंग करे, हमें कोई एतराज नहीं होता है। जबकि पुलिस वालों के साथ हमारा टाई अप्स होते हैं। मार्केट के अंदर पुलिस भी उनको बोल देती है कि स्कूल नहीं गया तो क्यों नहीं गया है। उनको बीट ऑफिसर्स होते हैं मार्केट में, उनको भी ध्यान रखने के लिए बोला जाता है, वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं वहाँ पे। तो देखिए, चैलेंज की बात है तो चैलेंज तो हर जगह ही है। और कोई भी अर्निंग सोर्सेज अगर घर का है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो कुछ और काम करना शुरू कर दे और मेरी अर्निंग बंद हो जाए। तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। सर 19 साल में जो मेन चीज आपने अब तक अचीव की हो संस्था के द्वारा, और अगला गोल जो क्या है बताना चाहिए? मेन सबसे पहला कि जहां मैं 13,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ। करीब आज की डेट में 14,000 से 15,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे से मेन स्किल डेवलपमेंट में आ चुकी हैं। उन स्किल लेकर के अपने अपने काम कर रही हैं। एंड उसके बाद आप चलिए कि अचीवमेंट सबसे बड़ी यही है कि बच्चे, महिलाएं, और आज जहां पर भी हम खड़े हैं, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 14,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देना मेरे ख्याल में कोई नहीं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको बिठा करके हम सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बकायदा अगर आप हमारे स्कूल में विजिट करो तो एसी स्कूल है सारे, मल्टीमीडिया बकायदा प्रोजेक्टर और वो कंप्यूटर लैब वो सारी बनी हुई है। ये नहीं है कि अगर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। क्वालिटी के ऊपर सबसे पहले ज्यादा भरोसा है हमारा, और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। मेरा नाम सोनिया है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रेरणा सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी की। और मैं प्रेरणा के साथ में पिछले 18 सालों से एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा एक अपना पैशन था सोशल वर्क करने का। मैं सिर्फ इसी में नहीं, लास्ट अराउंड 20 ईयर से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में ही जगह जगह काम करती चली आई हूँ। और सोशल वर्क करना एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली जो हमारा मोटिव है, जैसे कि सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार हमसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप सेम चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, आपने देखा ही होगा दिल्ली में तरह तरह के हेल्थ एसोसिएशन खुले हुए हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक्स बहुत खुल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, अगर उनको पिक्चर से हटा दो तो बहुत सारी जो पहुंच है वहां तक हो नहीं पाती, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं, बहुत सारे मोहल्ले जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। दूसरा, हेल्थ इंस्टीट्यूशन होने से कुछ नहीं होता। कई बार होता है इंस्टीट्यूशन एक पर्टिकुलर जगह पे स्थित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विमेंस के जो जिनके बारे में वो अवेयरनेस की नहीं जाती। जैसे अगर आप लगाएं विमेन हेल्थ को लेके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक ऐसा मुद्दा है, ना तो कम्युनिटी में विमेन सुनना चाहती हैं और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उनको अवेयर करे। तो प्रेरणा बेसिकली विमेन्स को ऊपर उठाने का काम करती है। वो अपने मुद्दों को समझें, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। इस तरह की चीजों को हम लेकर कम्युनिटी तक जाते हैं और हमारा मानना है कि सब लोग हमारे साथ आए, सब लोग हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़े, ताकि हम सभी की कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी सोशल वर्क करें और सभी इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। मैं फरीदाबाद भोपानी से आई हूँ और आज प्रेरणा के एनिवर्सरी है। तो जी प्रेरणा के लिए सबसे पहले बधाइयाँ। उसके बाद में प्रेरणा से हम 11 साल से जुड़े हुए हैं, 10 से 11 साल से। और रीजन ये है प्रेरणा से जुड़ने का कि सबसे पहले तो मैं एक हेल्प के बेसिस पे मैं पलविंदर सर के पास गई थी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। तो आपको पता है आज के टाइम में बिना पैसे से कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, लेकिन पलविंदर सर से मुझे पता चला था और प्रेरणा से मुझे पता चला था कि बिना पैसों से भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो इन्होंने मेरी हेल्प की, जैसे भी वो एक मतलब वो हाइड वो रहेगा, लेकिन उन्होंने मेरी जो हेल्प की है उसके बाद मेरे अंदर ही एक प्रेरणा जागी कि मैं भी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे कि सर से मैंने डिस्कस किया था कि सर मैं एक ग्रेटर फरीदाबाद, ये आप सबको पता होगा, एक ऐसा एरिया है कि वो मतलब एक विलेज टाइप में है, गाँव टाइप में है। तो वहां पर लोगों की सोच ये है कि
लड़कियों ने सिर्फ 10th तक पढ़ाई करके आगे फिर वो कुछ नहीं कर सकती, शादी हो जाती है। उसके बाद मुझे ये पता चला कि भाई हम उनकी ना बिना पैसों से हम हेल्प कर सकते। तो सर ने मुझे सजेशन दिया था कि दीक्षा, अगर तुम भी पुण्य कमाना चाहती हो, तुम भी लोगों की हेल्प करना चाहती हो, तो प्रेरणा से जुड़ के तुम हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह से हमने वहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा एजुकेशन देने का काम स्टार्ट किया। मतलब कि हमने एक कंप्यूटर क्लास वहां पे ओपन किया प्रेरणा के सहयोग से, और वहां से हम बच्चों के स्कॉलरशिप बेसिस पे कंप्यूटर क्लास प्रोवाइड करते हैं, खास करके बेटियों के लिए, कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, आगे जाए, और उन्हें अपने फैमिली के परमिशन के साथ, क्योंकि फीस तो वो दे नहीं पाएंगे, वो आने नहीं देंगे, तो हम एक स्कॉलरशिप बेस पे उनको कंप्यूटर क्लास का एजुकेशन देते हैं, जो कि वो उस हमारे प्रेरणा के सहयोग की वजह से वो बेटियां आगे बढ़ती है। कुछ ना कुछ उन्हें आगे जाके फ्यूचर में उस कंप्यूटर क्लास के बेस पे वो कुछ तो कर पाएगी, पीछे नहीं आएगी, वो कभी भी मतलब लाइफ में पीछे नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं, और मुझे इस सहयोग में साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड भी फील होता है। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुभाष कुमार यादव है। मैं बचपन से एक अकेला, माँ बाप के बाद अकेला रहा हूँ जंगलों में, और मैं प्रेरणा एनजीओ से कम से कम 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं चोरी चकारी हर चीज करी है, मतलब जो बेघर बच्चा होता है वैसे था। उसके बाद प्रेरणा एनजीओ के साथ मैं जुड़ा, उनके साथ उन्होंने मुझे काउंसलिंग वगैरह अपने बारे में समझाया, कैसे लाइफ जी है। उन्होंने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, मैंने पढ़ा भी, 8वीं तक पढ़ी है, और आज मैं ड्राइविंग, अपना घर द्वार बच्चे सब हैं। और भैया का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं आज सही मुकाम पे हूँ इस टाइम। क्योंकि पहले मुझे ये भी समझ में नहीं था, माँ बाप नहीं है तो लाइफ कैसे जी जाए। और बचपन में मैंने बहुत चीज देखी भी उस हालत पे, ना खाने को, ना पहनने को, ना सोने को, हर कोई मतलब एक बुरी नजरों से देखते थे। जब इनके साथ जुड़ा, इन्होंने मुझे समझाया, पढ़ाया, उस बारे में बताया भी, और आज जो भी जॉब कर रहा हूँ मैं भैया दीदी के वजह से ही कर रहा हूँ। और आज मैं बैठा भी हूँ तो इन्हीं की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं, हो सकता था मैं आज इधर भी नहीं होता सीधा। आप जैसे आपने बताया कि आप भटके हुए थे, तो आप इन्हें कैसे मिले? मैं सड़क में घूमता था, दीदी काउंसलिंग, दीदी हमको मिलने के लिए आती थी, पढ़ाने के लिए आती थी सड़कों पे, तो हमको समझाते। उस टाइम तो हम समझते नहीं थे, क्योंकि कौन अनजान है, कौन, हर तरफ से धोखा मिला हुआ था। तो उस टाइम इन्होंने धीरे धीरे आए, हमारे पास आए, तो उन बारे में खेल कूद पढ़ाई धीरे धीरे करवाई, तो इनसे जुड़ते चले गए, और जुड़ते चले गए तो फिर एक तरीका भी समझ में आया, आगे जिंदगी कैसे चलनी है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, और उनके साथ कैसे मतलब जिंदगी को लेके जाना, आगे बढ़ना। तो उधर से ये चीज सीखी है। आज जहाँ कुछ भी नहीं था, आज मेरा खुद का अपना घर है, बच्चे हैं, अपनी खुद की जॉब है। और भैया और दीदी का इन्हीं चीजों में मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो इस टाइम मेरी जो लाइफ है ना, इन्हीं की वजह से है। और ये नहीं होते, हो सकता था मैं कहीं से कहीं होता, और हो सकता था मैं डेथ भी हो जाता। मेरा नाम रेनू है और मैं प्रेरणा एनजीओ से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं शशि गार्डन के जो स्लम एरिया है वहाँ पर औरतों के साथ में और बच्चों के साथ में काम करवाती हूँ। जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और उनको स्कूल और एक घर से अलावा एक नई जगह मिलती है जहाँ पर वो बिना झिझक आकर अपनी बात को कह पाते हैं, मजे करते हैं, पढ़ते हैं मजे मजे में। और वैसे ही साथ में एक सिलाई सेंटर चलता है, वहाँ पर औरतें जो हैं आकर सिलाई सीखती हैं, औरतें और लड़कियां, जो कि उनका आने वाले समय में आगे उनको काम देता है। वो घर में बैठ के लोगों के कपड़े सिलती हैं और उनके जो भी मतलब अपने गुजारे के काम को आगे चलाती हैं। मेरा नाम मुकेश है और मैं प्रेरणा एनजीओ से जुड़े हुए मैं 2007 में जुड़ा था,
और जब से साथ प्रेरणा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं प्रेरणा में ही काम कर रहा हूँ। और मैंने प्रेरणा में काम करते हुए मैंने 10th किया, 12th किया और प्रेरणा के साथ ही अभी रेगुलर काम कर रहे हैं। और बलविंदर सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो एनजीओ में काम है वो फील्ड कोऑर्डिनेटर का है, जो भी फील्ड का काम होता है वो मैं देखता हूँ। मेरा नाम दिशाना है और मैं पिछले 4 सालों से प्रेरणा एनजीओ में जॉब कर रही हूँ। और मेरा काम ये है कि मैं सिलाई सिखाती हूँ और वहाँ पे लेडीज और लड़कियां हैं उनको सिखाती हूँ और वो अपना भी काम है कि आगे करती हैं, आगे करना चाहती हैं। जैसे कि मतलब कि अपने लिए कुछ है कि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं उन्हें ऐसा बनाती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये मैंने सब प्रेरणा से सेंटर में किया है। आपको कैसा लग रहा है कि आप स्टार्ट? हाँ, पहले मेरा मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पे शुरू किया था तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी इस चीज को। फिर करते करते मुझे एक इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब कि मुझे मतलब पहले मुझे नर्वसनेस होती थी बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में, पर अब मैं इतना करने लगी हूँ कि मैं लोगों से आराम से बात कर सकती हूँ और उनको अच्छे से सिखाती हूँ।